हेलो, मैं सेल्फिका सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल एक सर आजमगढ़ में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पहले अध्याय में हिंदी भाषा के इतिहास चल रहा है। तो इसमें हमारी आज की टॉपिक है हिंदी भाषा के 5 रूप पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला रूप जो हमारा है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। चलिए इसको देखते हैं। इसका क्षेत्र उत्तर में पहाड़ की सीमा से दक्षिण में मराठी की सीमा तक है। ठीक है। पूरब में अवधी और बघेली की सीमा से पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी की सीमा तक है। इसका क्षेत्र को आपको क्लियर हो गया होगा, कहां से कहां तक क्षेत्र है। उत्तर में पहाड़ी की सीमा से दक्षिण में मराठी की सीमा तक, और पूरब में अवधी और बघेली की सीमा से पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी की सीमा तक है। ये इसका क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हरियाणवी को बागरू के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कनौजी बोलियां आती हैं। इस क्षेत्र के बाहर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद आदि के मुसलमानों में जो हिंदी प्रचलित है उसका संबंध इसी से है, जिसे दक्षिणी हिंदी की संज्ञा दी गई है, जिसको दक्षिणी हिंदी के नाम से जानते हैं, जो कि वो भी दक्षिणी बोली है। ठीक है। तो इसकी मुख्य बोलियां यही हैं, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कनौजी, और आपकी दक्षिणी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हिंदी भाषा के रूप में दूसरा रूप है हमारा पूर्वी हिंदी। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। पूर्वी हिंदी, इसका क्षेत्र उत्तर एवं दक्षिण कौशल है। उत्तर कौशल की बोली अवधी और दक्षिण की छत्तीसगढ़ी है। इसका क्षेत्र कानपुर से मिर्जापुर और लखीमपुर से नेपाल की सीमा से दर्ग बस्ती की सीमा तक फैला है। तो आपको यह इसका क्षेत्र के बारे में क्लियर हो गया, कहां से कहां तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लंबे समय तक बघेल राजपूतों का शासन रहा। इसी कारण से यहाँ की बोली बघेली या बघेल खंडी भी रही है, जो अवधी की एक उप बोली मानी जाती है। ठीक है। पूर्व हिंदी में अवधी का स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। मंझन, जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि सूफी संतों के काव्य बिल्कुल ठेठ अवधी में मिलते हैं। क्या? ठेठ अवधी में मिलते हैं। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, मानदास, बाबा रामचरण दास, महाराज रघुराज सिंह की रचनाएं भी अवधी में ही हैं। ठीक है। तो ये आपको हिंदी भाषा के दूसरा रूप जो पूर्वी हिंदी है यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा रूप है राजस्थानी हिंदी। चलिए, चंद्रबरदाई, दुर्साजी, सूर्यमल, मुरारीदार, बांकीदास, हरिदास, चरणदास, मीरा, दादू आदि ने अपने रचनाएं पुरानी राजस्थानी, यानी कि पुरानी राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। ठीक है। तो डिंगल में लिखी है। यहाँ राजस्थान के अलावा सिंध के कोने कोने में और मालवा जनपद में बोली जाती है। इस भाषा में बोली और उपबोलियों की संख्या लगभग 30 है। और मारवाड़ी, ढूढ़ाडी को जयपुरी भी बोलते हैं। ठीक है। मेवावती और मालवी प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवावती, मालवी, ये प्रमुख बोलियां हैं इसकी। ठीक है। तो ये तीसरा वाला भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चौथे वाले पे चलते हैं। हिंदी भाषा के रूप में चौथा रूप है बिहारी हिंदी। चलिए हम इसको देखते हैं। बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली मगही, दूसरी मैथिली और तीसरी क्या है? भोजपुरी। परंतु जो साहित्य होता है वो केवल मैथिली में है। ठीक है। किसमें? मैथिली में। तो परंतु साहित्य केवल मैथिली में ही है। वर्तमान समय में भोजपुरी बिहार के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी प्रसिद्ध है। बिहारी हिंदी के प्राचीन साहित्यकारों में धर्मदास, कबीरदास, धरणीदास और शिवनारायण के नाम उल्लेखनीय हैं।
अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में यह उत्तराखंड की भाषा है। इसका राजस्थानी से गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में राजपूतों ने भी यहाँ शासन किया है, इसलिए इससे बहुत गहरा संबंध है। तो हमको आशा है कि आपको ये हिंदी भाषा के पांचों रूप आपको समझ में आ गए होंगे, और इन रूपों में जो बोलियां हैं वो टोटल पांचों रूपों की जो टोटल बोलियां हैं वो 18 होती हैं। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।